हेलो। हेलो पूजा, मैं मनोज बात कर रहा हूँ। कैसी हो तुम? मनोज, आप आज अचानक आपने मुझे कैसे कॉल किया? आपको पता है आपकी कितनी याद आ रही थी मुझे। देखो पूजा, जेल के अंदर एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, जिसको अच्छे अच्छे लोग के साथ उठना बैठना है। उसने मेरे को आज मोबाइल भी दिया हुआ है, तो अब मैं आपको रोज कॉल करूंगा। मनोज, आप जेल से कब वापस आ रहे हैं? आपको पता है अकेले मेरा इस घर में दम घुटता है। देखो, अब तुम जरा भी टेंशन ना लो, मैं कुछ करता हूँ। मनोज, लगता है कोई डोरबेल बजा रहा है। शायद बाहर की साइड कोई आया है। दूध वाला होगा। मैं तुम्हें फिलहाल कॉल रखती हूँ, बाद में कॉल करूँगी। ठीक है पूजा, मैं तुमको रात को फिर से कॉल करता हूँ। बाय। ओके, बाय। नमस्ते मैडम, कैसी है आप? हाँ जी, नमस्ते। मैं बढ़िया हूँ, लेकिन आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैडम, मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक कमरा खाली पड़ा है। मुझे कमरे की बहुत ज़रूरत है मैडम। अगर आप एक कमरा मुझे किराए पे दे देगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो प्लीज़, आप मना मत करना मैडम, प्लीज़। ठीक है, पहले आप अंदर आ जाइए, रूम देख लीजिए, देन हम फाइनल करते हैं। फिलहाल आप अंदर आ जाइए। ठीक है मैडम। ये रहा वो कमरा जिसे मुझे किराए पे देना है। आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बोला आपने? कमरा बहुत बढ़िया है। आप ही की तरह बहुत 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 खूबसूरत है। आप बातें बहुत बढ़िया करते हैं। आपका ये अंदाज मुझे काफ़ी पसंद आया। थैंक यू मैडम। बाय द वे, इस कमरे का कितना रेंट देना पड़ेगा मुझे? रेंट का तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट हमारे पड़ोस में एक रूम दिया हुआ है जिसका रेंट 5,000 है। तो आप एक काम करना, 5,000 रेंट, देन बिजली का बिल अलग से। आपको मंजूर है? मंजूर है क्या? 110% मंजूर है मैडम। तो आप कहे तो मैं कल ही अपना सामान लेके आ जाऊं? कल से क्यों, आज से ही आ जाइए। वैसे भी कमरा तो खाली ही पड़ा है। ठीक है, तो मैं आज ही अपना सामान लेके आ जाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। अब मुझे निकलना पड़ेगा, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। बाय। ओके, बाय। वैसे आपका सारा सामान आ गया कि अभी भी बाकी है कुछ? सामान तो आ गया है, बस कुछ चीजें लानी बाकी है, वो मैं बाजार जाके खरीद लूंगा। कोई बात नहीं, मैंने पानी का जग यहाँ रख दिया है। अगर आपको प्यास लगे तो पी लेना। किचन तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। मालकिन हो तो आपके जैसी हो, वरना हो ही मत। अच्छा ठीक है विशाल जी, अब आप सो जाइए। रात काफ़ी हो गई, मैं भी सोने जा रही हूँ। ठीक है मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट। एक मिनट मैडम। क्या हुआ? वो सुबह से एक सवाल मेरे मन में था, तो सोचा अब तो पूछ ही लो। हाँ पूछो।
आपका इतना बड़ा घर है तो इस घर में सिर्फ आप अकेले ही रहती हो, मतलब कि आपकी फैमिली में से कोई? दरअसल इस घर में मैं और मेरे पति रहते थे, लेकिन अभी वो जेल में हैं। जेल की सज़ा काट रहे हैं वो। क्या बात कर रही हो मैडम, आपके पति जेल में? मतलब ऐसा क्या हुआ था, मुझे जानना है, बताइए ना प्लीज़। मेरे पति ने एक बैंक में बहुत बड़ी चोरी की थी, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई। 2 साल तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी 8 साल बाकी हैं। पता नहीं उनके बगैर ये 8 साल कैसे बीतेंगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मेरा क्या होगा। अरे मैडम, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आप प्लीज़ बैठिए ना मैडम, प्लीज़ 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 बैठिए ना। देखिए मैडम, जो होना था वो हो गया। अब इस बारे में बार बार सोचकर परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। हम ये सोचे ना कि आपके पति की सजा माफ कैसे हो। मेरे कॉन्टेक्स्ट में कुछ वकील हैं, मैं भी उनसे बात करता हूँ। हम कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे मैडम। आप प्लीज रोइए मत मैडम। यू नो, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है विशाल जी, अब रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए, मैं भी जाती हूँ। गुड नाइट मैडम। और सुनिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना। अकेले अकेले रोना मत। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, हाँ मैं घर के अंदर रहने के लिए आ गया हूँ। जैसे ही काम होता है मैं इन्फॉर्म करता हूँ। और सुन, मुझे कॉल या मैसेज मत करना, मैं कांटेक्ट करूँगा। ओके बाय। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग विशाल जी। वैसे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? वो एक कंपनी में इंटरव्यू देना है, तो बस इंटरव्यू देने चाह रहा हूँ। ओके, लेकिन चाय नाश्ता तो कर लीजिए, वरना इंटरव्यू देने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर क्या है ना कि मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन आपके हाथ का बनाया हुआ खाना मैं ज़रूर खाऊंगा, पक्का। ठीक है, अभी आपको लेट हो रहा है तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, दोपहर का खाना साथ में खाएंगे, इसलिए टाइम टू टाइम आ जाना। ठीक है मैडम, बाय बाय। अब बस भी करिए मनोज, सुबह से हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द होने लगा। इतने जोक्स लाते कहाँ से आप? इतनी मस्ती करना अच्छी बात नहीं होती। अरे बाबा, मैं अपनी पत्नी के साथ मजाक नहीं करूंगा, और किसके साथ करूंगा बताओ? और एक बात बताओ, आजकल तुम बहुत मूड में रहती हो, क्या बात है? मूड में क्यों नहीं रहूं? पहले आपसे बात करने के लिए 6-6 महीने का वेट करना पड़ता था, और अब देखो एक दिन में 2-2 बार 3-3 बार बातें कर सकते हैं हम। इसीलिए आजकल मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये बात है।
और बताओ, नए में क्या चल रहा है? हाँ मनोज, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। वो जो हमारा रूम खाली था ना, मैंने उसे किराए पर दे दिया। अभी 2 दिन ही हुए हैं। और तुम बुरा मत लगाना, हाँ मैंने तुमसे पूछे बगैर दे दिया तो। अरे बाबा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम्हें जो ठीक लगा वही किया होगा ना। वैसे मेरी बीवी कभी गलत कर ही नहीं सकती। वैसे वो लड़का कैसा है? नहीं, मेरा मतलब है कि आजकल लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं पर अंदर से बहुत बुरे होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़का तो दिल का बहुत अच्छा है। और वैसे भी मुझे लोगों की परख है, कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं। अरे बाबा, मैंने ऐसा कहा बोला? मुझे मेरी पत्नी पे पूरा भरोसा है कि वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकती। वैसे मनोज, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें जेल से छुट्टी कब मिलेगी? मेरे वकील से बात हो ही रही है। मैंने कंटिन्यू कॉल किया है। वो बता रहा है कि इस हफ्ते में आपको 1 हफ्ते की छुट्टी मिल सकती है। सच में 1 हफ्ते की छुट्टी? लेकिन जल्दी करो ना मनोज, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मुझे तुम्हें देखना है, तुम्हें छूना है। ठीक है, जेल में थोड़ा चेकिंग का माहौल चल रहा है। मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ। बाय। ओके बाय। मैडम 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 मैडम, आज मैं बहुत खुश हूं। सबसे पहले आप दरवाजा बंद कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं। अरे, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा तो क्या हो गया? मैडम, मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया है, मुझे जॉब मिल गई है। और आपको पता है इस जॉब में मुझे कितनी सैलरी मिलने वाली है? पूरे 50,000 रुपए। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। सच कहूं मैडम, आप मेरे लिए बहुत लकी है। ये जॉब के लिए पिछले 1 साल से मैं ट्राई कर रहा हूं, लग ही नहीं रही थी। पर आज आपका चेहरा देखा, जॉब लग गई। आप मानो या ना मानो, पर आप हो मेरे लिए लकी। बस मैं कहती हूँ ना विशाल जी, आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। चलिए अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं 2 मिनट में आया। वाह, क्या खाना बनाया है आपने मैडम, मस्त। काश शादी के बाद मेरी बीवी के हाथ से ऐसा खाने को मिल जाए ना, मजा आ जाए। वैसे आपकी मंगनी हो गई है कि बाकी है अभी? मंगनी तो अभी तक हुई नहीं है, बाकी है। जब सही वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। वैसे कैसी लड़की चाहिए आपको? सच कहूं तो मुझे बिल्कुल आपके जैसी लड़की चाहिए। अगर आपके जैसी बीवी मिल जाए ना, तो मैं कभी उसे धोखा नहीं दूंगा, जैसे आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दिया। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मजाक कर रहा हूं। अब क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकता? ओके, नहीं करूंगा, सॉरी। ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ।
कुछ काम था? हाँ, वो पानी खत्म हो गया था ना, तो पानी नहीं था, तो बस पानी पीने के लिए यहाँ पर आया। अरे मुझसे बोल दिया होता। अच्छा रुके 2 मिनट, मैं लाती हूँ। थैंक यू। वैसे विशाल जी, आप दोपहर में मेरे कमरे में आए थे? नहीं तो मैं भला आपके कमरे में कैसे आ सकता हूँ? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी मैडम। एक बात कहूँ, आप अपने पति को बहुत मिस करती हो ना, इसलिए आपको ऐसा हुआ होगा। लेकिन सुनिए मेरी बात, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मुझे बता देना, ठीक है? हो सकता है शायद ऐसा ही हुआ हो। ठीक है विशाल जी, आप अपना काम कीजिए, मैं भी अपना काम करती हूँ। ठीक है। विशाल जी, आपने आज तो मुझे हंसा हंसा के ना मुझे पागल कर दिया है। अब मुझसे और नहीं हंसा जाएगा, बस कीजिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आप कहे तो 2-4 जोक्स और मैं सुना सकता हूँ, आपको मजा आएगा। बोलिए मैडम। हाँ नहीं नहीं, अब बाकी के जोक्स कल सुनेंगे। ठीक है मैडम। मैडम, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो ना। जब से इस घर में आया हूं तब से सच में मैं आपको पसंद करने लगा हूं। आपकी बातें, आपकी खूबसूरती मुझे बहुत पसंद आ गई है। क्या आप मेरे साथ दोस्ती करोगी मैडम? विशाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मैडम। अब आपके साथ आपके पति है नहीं, जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते तब तक हम दोस्ती कर सकते हैं ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी? और मेरे पति जेल में है तो क्या हुआ? मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनका भरोसा, उनका विश्वास सब मेरे साथ है और मैं वो कभी तोड़ना नहीं चाहती। सुन लिया तुमने? आई एम सॉरी मैडम, मेरी वजह से अगर आपको हर्ट हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं आज के बाद ऐसी बातें कभी नहीं करूँगा। सॉरी। विशाल, हाँ मैडम। तुम अभी के अभी अपना सारा सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। शायद यही सही होगा तुम्हारे लिए। हेलो दोस्त, तेरे कहने पर पिछले 6 महीने से तेरे घर में रुका हूँ और इन 6 महीनों में मैंने काफ़ी बार भाभी जी से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी मेरी बातों में नहीं आई। उल्टा उन्होंने मुझे घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तेरी ये चोरी करने की आदत ने ना तेरा दिमाग खराब कर दिया है। अभी भी वक्त है, सुधर जा। और हाँ, आगे से कभी भाभी जी पे शक मत करना। ऐसी बीवी तुझे इस जन्म तो क्या
अगले 7 जन्म तक नहीं मिल सकती। कॉल रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय। हेलो। हेलो। मनोज, आप रो क्यों रहे हैं? हेलो, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बताइए ना, हुआ क्या है आखिर? पूजा, पूजा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुमको बहुत नाराज किया। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। तुम्हारे बार बार मना करने पर भी मैंने उस बैंक में चोरी की और आज इस जेल में मैं सजा काट रहा हूँ। मेरी सजा की वजह से तुम्हें भी सजा काटनी पड़ रही है, तुम्हें भी भुगतना पड़ रहा है सब। हो सके तो मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और मैं हूं ना साथ देने के लिए। हम दोनों मिलके इस मुश्किल घड़ी का सामना कर ही लेंगे। पूजा, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी नहीं। और मैंने तो सोच लिया कि जैसे ही मैं यहाँ पे सजा काट के बाहर आऊँगा ना, कोई छोटा मोटा सा धंधा कर लूँगा। चाहे मुझे भले चाय की टपरी खोलनी पड़े, मैं वो भी करूँगा। चाय की टपरी, वो भी आप? ठीक है बाबा, आप पहले बाहर तो आ जाइए, फिर हम दोनों साथ में मिलकर चाय की टपरी खोलेंगे। अब तो ठीक है ना? ठीक है पूजा, पूजा आई लव यू। मनोज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस तुम अब जल्दी से वापस आ जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। लव यू सो मच, आई लव यू सो मच।